अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक दाल की रेसिपी शेयर करने आई हूँ और इसके साथ ही हम बनाएंगे आलू की तरकारी। और ये दाल इतनी बेहतरीन और इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है कि आप लोग इसे बार-बार ज़रूर बनाएंगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बस इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। और आप ये जो मैंने आज दाल और तरकारी बनाई है, इसे आप लंच टाइम में बनाएँ, सर्व कीजिए। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सा बन के सब चीज़ें तैयार होती हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ-साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ली है तकरीबन हमने 1 कप अरहर की दाल ली है और हाफ कप हम इसमें मूँग की दाल लेंगे। दोनों दालों को अच्छी तरह से पहले कंकर वगैरह साफ करेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे। अब हम दाल को चढ़ाते हैं। हाफ टी स्पून हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ हमने 1 टीस्पून हल्दी, इसके अलावा हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 1 छोटे साइज़ की प्याज़ और 1 अदद टमाटर। तमाम चीज़ों को हम प्रेशर कुकर में डाल के और इसे हम प्रेशर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। अब ये दाल आप देख सकते हैं कि अच्छे से गल गई है। इसके साथ ही हम यहाँ पर लहसुन के हमने ली हैं कलियाँ 8 से 10 अदद, 4 हरी मिर्चें। इसको हम दोनों को एक साथ ग्राइंड करेंगे और इसके बाद हम इसे दाल में ऐड कर लेंगे, जिससे इस दाल का मज़ा बेतहाशा मज़ेदार हो जाएगा। लाल मिर्च हमने इसीलिए थोड़ी कम रखी थी कि हमें इसमें हरी मिर्च ऐड करनी थी। अच्छा जी, अब हमें थोड़ा-सा ब्लेंड करना है, जो हमने टमाटर और प्याज़ ऐड की थी, तो वो थोड़ी-थोड़ी हमें नज़र आ रही है, इसके लिए हमने ब्लेंडर का इस्तेमाल करना है और दाल को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। इसके साथ ही हमने नमक इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हाफ टी स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा हमने नमक ऐड किया है। आप अपने ज़ायके के मुताबिक इसमें नमक ऐड कीजिएगा। अच्छा, अब दाल को हमने थोड़ी देर धीमी आँच पे कुक करना है। इसके साथ ही हमने इसमें एक तड़का तैयार करना है, जिसमें हमने 4 से 5 अदद लहसुन को बारीक स्लाइस में कट किया है। लहसुन जैसे ही अपना कलर चेंज करता है, हमने इसमें ऐड कर ली है 5 से 6 अदद लाल मिर्च। लाल मिर्च का कलर जैसे ही चेंज होता है, इसमें हमने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है और अब हम इस बघार को दाल में ऐड कर लेंगे। इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार सी दाल तो हो गई है तैयार। साथ-साथ हम यहाँ पे ज़ीरे के बघार वाले राइस तैयार कर लेंगे और राइस तैयार करके हम उसे भी साइड पे रखेंगे, क्योंकि सर्विंग हम इसकी दाल दाल की चावल के साथ करें। अब हम तैयार करेंगे आलू की तरकारी। आलू की तरकारी के लिए हमने 3 बड़े साइज़ के आलूओं को कट करके रखा है और उसे पानी में अच्छी तरह से धोकर और डिप करके छोड़ दिया है। अच्छा, यहाँ पर हमने लिया है हाफ कप ऑयल। ऑयल में हमने सबसे पहले ज़ीरा ऐड करना है और ज़ीरा जैसे ही अच्छे से फ्राई होता है, तब हम इसमें 1 बड़े साइज़ के टमाटर को रफली चॉप करके ऐड कर लेंगे। टमाटर को हमें यहाँ पे सॉफ्ट करना है। ज़ीरा और टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हमने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करना है, लेकिन अभी थोड़ा-सा हम इसे ढक्कन ढक के कुक कर। अब हम पानी ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें अब कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, दोनों चीज़ें ऐड करके अब एक मसाला तैयार कर लेंगे। साथ-साथ हमें ये देखना है कि टमाटर को भी हमें सॉफ्ट करना है। टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, तब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। टमाटर को मैश करेंगे हम स्पून के साथ और अब हमने आलूओं को कट किया है, इस तरह क्यूब की शक्ल में हम आलू कट कर लेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे इसको राइस के साथ सर्व करना है, तो इसलिए हमने आलू का साइज़ थोड़ा छोटा रखा है। अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि आलू अच्छे से गल जाएँ और बहुत अच्छे से तरकारी बन के तैयार हो जाए। जितना भी टाइम लगता है ढक्कन ढक कर मीडियम लो हीट पर आलूओं को हमने गलने तक कुक कर लेना है। अगर आपको इसमें थोड़ी-सी ग्रेवी चाहिए तो आप यहाँ पर चूल्हा बंद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा ड्राई फॉर्म में दाल-चावल के साथ आलू की तरकारी बहुत अच्छी लगती है। अब हमने यहाँ पर ऐड की है हरी मिर्च। ऑयल हमें नज़र आना स्टार्ट हो गया है, दैट्स मीन कि आलू अब तैयार हो चुके हैं। चूल्हे को करेंगे बंद और इसको गार्निश करेंगे हरे धनिये से।
ज़ीरे वाले राइस और दाल की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।